शहर उसके आसपास धड़क रहा था, शोर और रोशनी का एक सिम्फनी। हर कोने में एक नई कहानी, हर रोशनी के पीछे एक नया चेहरा। लेकिन मीरा बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। भीड़ में भी वो खुद को अलग थलग पाती थी। वो सर नीचे किए सोच में खोई हुई चल रही थी। उसके कदम धीमे और भारी थे, जैसे हर कदम एक नई सोच का बोझ हो। बारिश होने लगी, एक हल्की सी फुहार जो उसके बालों और कोट से चिपक गई। हर बूंद उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी। उसने शेल्टर ढूंढने की कोशिश नहीं की। शायद उसे बारिश में भीगना ही सही लगा, जैसे ये उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठंड उसके अंदर के एम्प्टीनेस से मैच कर रही थी। हर झोंका उसे और भी ठंडा कर रहा था। एक पार्क पहुंचकर वो एक बेंच पर बैठ गई। उसके चारों ओर की दुनिया जैसे थम गई थी। उसके नीचे मेटल ठंडा था। वो ठंड उसके दिल की ठंडक से मेल खा रही थी। एक अकेला आंसू निकला उसके गाल पर धूल में एक रास्ता बनाते हुए। वो आंसू उसकी सारी भावनाओं का प्रतीक था। वो शहर से थक चुकी थी, लोनलीनेस से थक चुकी थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई तन्हाई। इस फीलिंग से थक चुकी थी कि कुछ मिसिंग है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई खालीपन था जिसे वो भर नहीं पा रही थी। कदम पास आ रहे थे, धीमे और मेजर्ड। हर कदम की आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने ऊपर नहीं देखा, ये मानकर कि ये बस कोई और पासरबाई है जो बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें अब भी नीचे थीं, लेकिन फुटस्टेप्स उसके सामने रुक गए। वो आवाज अब और भी करीब थी। एक आवाज धीमी और मेलोडिक उसके विचारों से टकराई। वो आवाज जैसे उसकी तन्हाई को तोड़ रही थी। एक्सक्यूज मी मिस, हैव यू सीन अ स्ट्रे डॉग? वो आवाज में एक चिंता और दया थी। मीरा ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी नजर स्ट्रेंजर की आंखों पर गई। वो आंखें जैसे उसकी आत्मा को देख रही थी। वो गहरे अनसेटलिंग नीले रंग के थे, जैसे तूफानी दिन में समुद्र। उन आंखों में एक गहराई थी जो उसे खींच रही थी। वो लंबा और हैंडसम था, एक काइंड स्माइल के साथ जो उन कैप्टिवेटिंग आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। नो, उसने मर्मर्ड। उसकी आवाज कम इस्तेमाल से होर्स हो गई थी। आई हैवंट। उसकी आवाज में एक थकान थी जो उसकी तन्हाई को दर्शा रही थी। वो वहां से नहीं हटा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। वो उसे देखता रहा, उसकी नजर में एक अजीब इंटेंसिटी और क्यूरियोसिटी। मीरा ने अपनी स्पाइन में एक शिवर महसूस किया, जैसे कोई अनजानी ठंडक उसे छू गई हो। वो किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जिसे वो पहले कभी मिली थी। उसकी प्रेजेंस में कुछ अलग था। उसके बारे में एक ऑरा था, एक मिस्ट्री का एहसास जो उसे इंट्रीग और अननर्व दोनों करता था, जैसे कोई पुरानी कहानी। आर यू श्योर? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक विस्पर थी, जैसे उसे खुद पर यकीन ना हो। उसने अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सिल्वर का कॉइन निकाला जो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। ये मंद रोशनी में चमका, उसकी नजर को अपनी ओर खींचते हुए, जैसे कोई जादुई वस्तु। ही आंसर्स टू द नेम आर्गोस, उसने धीरे से कहा। मीरा ने खुद को कॉइन की ओर खींचा हुआ पाया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। ये पुराना था, एंशिएंट भी। इसकी सरफेस पर अजीब सिंबल्स एच थे, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये उसके लिए बिल्कुल नया था। आई एम श्योर, उसने दोहराया। उसकी आवाज अब ज्यादा स्ट्रांग थी, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। बट आई हैवंट सीन एनी डॉग्स, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। फिर वो मुस्कुराया, एक जेन्युइन स्माइल जिसने उसके चेहरे को बदल दिया, जैसे उसने कोई रहस्य खोल दिया हो। थैंक यू, उसने कहा। कॉइन को पॉकेट में रखते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। वो एक पल के लिए रुका। उसकी नजर से मिली, जैसे कोई अनकहा संवाद हो रहा हो। इट वॉज फेट दैट ब्रॉट मी टू यू मीरा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। उसके शब्द हवा में लटके रहे, अनस्पोकन मीनिंग से भरे हुए। एक अजीब सी खामोशी ने रात को घेर लिया था। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा हो। वो उसका नाम कैसे जानता था? उसने उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये सब बहुत अजीब था। हु आर यू? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो धीरे से चकल्ड, एक लो रंबल जिससे उसकी स्पाइन में शिवर्स दौड़ गए। उसकी हंसी में एक रहस्य छुपा था। माय नेम इज इलायस, उसने कहा, पास आते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एंड यू मीरा आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। एक पल के लिए समय जैसे थम गई।
स्पर्श ने उसके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का एक झटका भेजा। उसकी सांसें थम सी गईं। वो दूर हटना चाहती थी, जितनी तेज और दूर हो सके भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जड्डा हो गए थे। लेकिन कुछ ने उसे वहीं रोक रखा था, रूटेड टू द स्पॉट। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। व्हाट डू यू मीन? उसने पूछा। उसकी आवाज़ तेज बारिश में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। व्हाट जर्नी? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो फिर से मुस्कुराया। उसकी आंखें लगभग चाइल्ड लाइक डिलाइट से ट्विंकलिंग कर रही थीं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। अ जर्नी थ्रू टाइम, ऑफ कोर्स, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ एक कॉन्स्पिरेटोरियल विस्पर में बदल गई। समय की यात्रा। बट डोंट वरी माई डियर, आई बी योर गाइड। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा इंट्रिकेट डिवाइस निकाला। ये एक एंटीक कंपास जैसा दिखता था, लेकिन स्वर्लिंग गियर्स और ग्लोइंग सिंबल्स के साथ। जैसे ही उसने इसे उनके बीच पकड़ा, ये फेंटली हमड। उनके आसपास की हवा हैवी और चार्ज्ड हो गई। मीरा देखती रही, कैप्टिवेटेड, जैसे उसने डिवाइस पर एक डायल एडजस्ट किया। दिस, उसने एक्सप्लेन किया, उसकी आवाज़ एक ड्रीमी क्वालिटी लेते हुए, इज हाउ वी नेविगेट द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एक एंशिएंट लॉन्गिंग से भरी हुई। आर यू रेडी मीरा? डर उसके अंदर एक्साइटमेंट के एक अजीब एहसास के साथ लड़ रहा था। ये मैडनेस था, वो जानती थी। फिर भी वो खुद को रेजिस्ट करने के लिए नहीं ला सकी। इलायस अपने मिस्टीरियस ऑरा और कैप्टिवेटिंग गेज के साथ उसके अंदर कुछ गहरा जगा दिया था। समथिंग मोर की लॉन्गिंग, अपनी जिंदगी के मंडेन रियलिटी से परे कुछ। उसने धीरे से नॉडेड। उसका दिल उसकी रिब्स के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था।